हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन लिखे तो बात मत कीजिएगा। ए सैंपल ऑफ volatile compound, a sample of volatile compound (0.220 gram), a sample of volatile compound 0.220 gram containing carbon, hydrogen and chlorine produce on combustion 0.195 gram of CO2, produce on combustion 0.195 gram of CO2 and 0.0804 and 0.0804 gram of water. Full stop. 0.120 gram of compound, 0.120 gram of compound occupy a volume of 37.24 ml, occupy a volume of 37.24 ml at 105 degree and 768 mm pressure. फिर से मिलाइएगा। 0.120 gram of compound occupy a volume of 37.24 ml at 105 degree C and 768 mm pressure. Calculate the molecular formula of compound. Calculate the molecular formula of compound. स्टूडेंट यहाँ देखिए, खास करके नीट के बच्चे, ये आपके एग्जाम में इस टाइप का नहीं आएगा, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं, बन जाएगा अगर सही से प्रोसीड कीजिएगा या मैं सॉल्व करूं। आप एक काम कीजिए, आप लोग को एक ही ड्यूटी देता हूं, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, कम से कम क्वेश्चन को एनालाइज तो कर सकते हैं, क्वेश्चन का थीम क्या है। 0.220, यस। आप लोग इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। बट दिस इज द परफेक्ट लेवल फॉर जेईई मेन। ऑनलाइन स्टूडेंट साहिल, सनी, आप लोग ट्राई कर पाएंगे?
उसमें क्वेश्चन नहीं है, यह है कहीं पे है क्या इस टाइप का? कंबसन पे होगा लेकिन एक क्वेश्चन नहीं है शायद। चलिए टाइप से मतलब नहीं, देखिए क्वेश्चन का थीम क्या है, आप लोग बस कैलकुलेशन के लिए रेडी रहिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ओके स्टूडेंट, इसका तो फार्मूला पता है नहीं, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या क्या है और उसका क्या बोला गया है, कंबसन बोला गया है, तो खुद से हम लोग कंप्लीट ही मानेंगे। कंप्लीट कंबसन, तो क्या बना है, बाकी भी और कुछ बना होगा लेकिन जनरली CO2 और H2O के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट। ओके, इसका मास कितना दिया हुआ है, 0.220 ग्राम। इसका इतना ग्राम इस कंपाउंड का हम लोग कंप्लीट कंबसन करते हैं तो उसे CO2 कितना ग्राम मिलता है, 195। और वाटर कितना मिलता है, 0.04। ओके, अब एक मिनट रुक जाइए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इतना इन्फॉर्मेशन से मेरा एम्पेरिकल फार्मूला निकल जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कार्बन का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का परसेंटेज चाहिए, राइट। भाई जो यहाँ पे कार्बन है वही तो कार्बन यहाँ पे है, जो इस कंपाउंड में कार्बन है वही कार्बन तो CO2 में रहा होगा। तो अगर यहाँ का इतना ग्राम CO2 है, बट इतना ग्राम CO2 में अगर मैं कार्बन का मास निकाल लें तो मेरा काम बन जाएगा। मास ऑफ कार्बन इन CO2 मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम लोग POAC भी बोलते हैं, करेक्ट। इन सिमिलर फैशन जितना यहाँ पे इतना ग्राम वाटर में जितना हाइड्रोजन का मास रहेगा वही हाइड्रोजन का मास तो यहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन ही तो यहाँ आया है, करेक्ट। मेरा थीम को समझ गए? इसका मतलब है मास ऑफ कार्बन इन CO2 मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ कार्बन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सिमिलरली mass of hydrogen in H2O, produced H2O must be equal to mass of hydrogen in given organic compound। ओके स्टूडेंट, देखिए तो ऐसे बोल सकते हैं, CO2 का एक प्रॉपर्टी है कि CO2 का मोलर मास होता है 44, तो 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 1 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन, वेरी गुड, तो इतना ग्राम CO2, इसलिए अगर आप
लोग को टाइम दिया जाता है इस क्वेश्चन के लिए। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में टाइम लगता है, बट एक क्या निकल गया, दिस इज द मास ऑफ CO2 इन, दिस इज द मास ऑफ कार्बन इन 0.195 ग्राम ऑफ CO2। दिस इज द मास ऑफ कार्बन इन व्हाट, मास ऑफ कार्बन इन 0.195 ग्राम ऑफ CO2। और यहाँ जो कार्बन का मास रहेगा वही तो इस कंपाउंड में मास रहेगा। एग्री ना? कैलकुलेशन बस आप कीजिए, सॉल्व मैं करता हूँ। कैलकुलेशन करके बताइए, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताइएगा, कैलकुलेशन मैटर करेगा। जीरो पॉइंट 0531। ओके, यहाँ देखिए स्टूडेंट, सब लोग एक बार मिला लीजिएगा तो ये सही है या गलत है। क्या बोल सकते हैं? 2/18 देन 0.0804 2/18 इंटू व्हाट 0.0, इसको कैलकुलेट करके बताइए। जीरो पॉइंट 008। ओके, सबका सही है ना? कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ओके ध्यान से देखिए तो, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि मैंने सही लिखा या गलत लिखा। सही है? बस इस स्टेप को पहचानिए कि मैंने क्या किया। यहाँ जो कार्बन आया है वो तो यहाँ का कार्बन है, बट यहाँ जो कार्बन है वो तो यहाँ का कार्बन है। करेक्ट ना? इसका मतलब है कि इस टोटल इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इतना है जिसमें कार्बन इतना है, तो कार्बन का परसेंटेज निकल जाएगा। मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। करेक्ट? इसका कैलकुलेट करके बताइए।
कितना 1 2 आपका आवाज़ ही को होता है क्या 1 3 ओके। और ए वैल्यू कितना आया? इस स्टेप को आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए? देखिए दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, बट जो वाटर में हाइड्रोजन का मास रहेगा वही तो यहाँ का हाइड्रोजन का ही तो रहेगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो ए वैल्यू कितना आता है 4.05। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ तक आने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ तक एम्पिरिकल फार्मूला का काम नहीं था, यहाँ तक आपने कंजर्वेशन ऑफ मास किया, मतलब मोल कॉन्सेप्ट का काम किया, राइट। POAC मतलब कोई भी आप हम लोग क्वेश्चन के लैंग्वेज से पता चल रहा था कि यहाँ का कार्बन ही यहाँ पे है और यहाँ का हाइड्रोजन ही यहाँ पे है, राइट। तो उसका हम लोग एडवांटेज लिए। अब बताइए बाय परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। कार्बन का तो परसेंटेज कितना आया 24 ना, 24.13। हाइड्रोजन कितना आया 4 तो बाकी तो रेस्ट क्लोरीन का ही रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्लोरीन का क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 100 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा क्लोरीन का 71 पॉइंट। अब तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। चलिए 71 पॉइंट मोटा मोटी 71 पॉइंट कितना 82 ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, बाद में तो उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे ही। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा एवरीवन? मोटा मोटी 2 लिख दें, क्योंकि 2.09 रहेगा तो उसको 2 ही पकड़ लेंगे। इसको मोटा मोटी 4 लिख दें, इसको मोटा मोटी 2 लिख देते हैं। अब इसमें सबसे छोटा वैल्यू तो 2 ही है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 1। और यहाँ पे ये लेकिन कौन सा रेशियो था? सिंपलेस्ट ना, बट ये सिंपलेस्ट रेशियो ही आपको क्या बन गया? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन गया 1 2 1। ओके इसका मतलब एम्पेरिकल फार्मूला भाई यही तरीका होता है जेई मेन और IIT का। नीट में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कैलकुलेशन का, 1 मिनट का क्वेश्चन रहता है। बट देखिए सारा क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए नहीं बनाया जाता है, कुछ क्वेश्चन अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए बनाया जाता है। था कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ा था। कितना बढ़िया सा कैलकुलेशन हो गया। C1 बोलिए H2Cl। बट एक ही बात है अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हिंट दिया हुआ है, देखिए। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट पता रहेगा तब तो निकालिएगा n। मॉलिक्यूलर वेट पता है, उसके लिए लास्ट लाइन लिखवाया गया है। पढ़िए क्या लास्ट लाइन है। ऑफ कंपाउंड ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ दिस वन एट कितना डिग्री? चलिए प्रेशर ATM में निकाल लीजिएगा। कैसे सर? 768/760, ये तो पता है ना। ये हो गया ATM। अब वॉल्यूम लीटर में निकाल लेंगे, हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है ना, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे 37.24।
और डिवाइड बाई व्हाट 1000, ये हो गया लीटर। क्या टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे? 273 प्लस 105 378 370 राइट। और मास दिया हुआ है ना उस कंपाउंड का, कितना ग्राम का इतना दिया हुआ है? 0.120 ग्राम। मान लेते हैं कि लेट अस सपोज लेट मॉलिक्यूलर वेट इज m, मान सकते हैं, करेक्ट है? तो भाई यहाँ पे 0.120 बाई m कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए, कर सकते हैं ना? ओके एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा चीज इन्वॉल्व हो गया। PV इक्वल टू NRT लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? ये तो सब लोग जानते होंगे, PV इक्वल टू व्हाट NRT। किसी भी गैसियस सब्सटेंस के लिए ये तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। प्रेशर कितना था? 768/760। V कितना? 37.24/1000। N कितना? और जब प्रेशर को एटीएम में और वॉल्यूम को लीटर में लेते हैं तो R का वैल्यू ऑलवेज 0.0821 लेते हैं, ठीक है? तो 0.0821 इंटू 378। ये इंफॉर्मेशन इतना एक होता ना माहौल बनाना, ये मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए इतना माहौल बनाया गया था। लास्ट लाइन आपको हिंट क्यों किस लिए दिया गया था? फॉर फाइंडिंग अबाउट मॉलिक्यूलर वेट, बिकॉज विदाउट नोइंग द मॉलिक्यूलर वेट हम लोग एन का वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, करेक्ट है? अब यहाँ से ओनली अननोन इज व्हाट एम। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रख के एम का वैल्यू बताइए। कल सुबह क्लास कैंसिल रखूँगा स्टूडेंट, ठीक है? चलिए मुझे रेस्ट चाहिए और अपने बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। शाम का भी क्लास फिजिक्स का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आर के सर लेंगे क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक आध दो दिन रेस्ट लेने दीजिए, ठीक है? मतलब ये खींच रहे हैं। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा ये यहाँ का समस्या नहीं है। मैं दिन भर अपना जितना वार्म अप करता हूँ ना, रात में तो उल्टा मेरा तबीयत ख़राब हो जा रहा है। वो लोग रात में ऐसे चला देते हैं। अभी 2-3 चीज़ एक साथ हो गया है, फीवर भी लगते रहता है, फिर ये तो हो ही गया। देखिए भाई, मैं रो नहीं रहा हूँ, एक्चुअल में मैं बहुत फिट एंड फाइन रहता हूँ। इतना जो क्लास आप एक तो करके देखे होंगे, और मैं बहुत क्लास लेता हूँ। सुबह शाम तक मैं 5-5 क्लास होता है और मेरे चेहरे पे सिकन नहीं होता है। और मैं क्लास एट वर्स्ट सिचुएशन अपना छोड़ता हूँ। क्लास लेने में मैं दूसरे फैकल्टी के रेस्पेक्ट थोड़ा सेल्फिश हूँ, मतलब मैं अपना क्लास ज़्यादा कोशिश करता हूँ लूँ। बट मतलब अभी बैठे हुए थे ऑफिस में तो लग रहा था कि ले जाएँ क्लास में, बट ये ऐसा जगह है ना कि यहाँ पे आइएगा ना तो सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आके देखिएगा, यहाँ पे तो आने के बाद आपको पढ़ाना ही है। कितना आया वैल्यू? 98.52, मतलब मोटा मोटी 99 के आसपास। ओके, तो मान लीजिए अब यहाँ देखिएगा, तो अब एन का वैल्यू एन क्या था? इस रेशियो मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट 98.52 और एम्पेरिकल वेट कितना?
49, तो ऑलमोस्ट कितना, ऑलमोस्ट 1.9 के आसपास। अगर वो देखिए 2.01 रहेगा तो रेशियो को, ये रेशियो 2.01 तो 2 पकड़ लीजिएगा, 1.99 भी रहेगा तब 2 ले लीजिएगा, ठीक है। उसके पीछे का वजह, क्योंकि हम लोग बहुत जगह अपने लाइफ को आसान करने के लिए अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, राइट। तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो दिखेगा। तो ए वैल्यू कितना हो गया है, ऑलमोस्ट 2 हो गया है, करेक्ट। देन मॉलिक्यूलर फार्मूला बिकम्स व्हाट, 2 इंटू C1H2 Cl1 C2H4 Cl2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ऐसा ही आपको तो IIT एडवांस में मेडिकल वाले बच्चे को तो बैठना नहीं है, बट फिर भी मान लेते हैं कि इसको मुझे IIT का एडवांस का क्वेश्चन बनाना रहता। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करता। इसमें सोडामाइड लेकर हीट करते, नाम सुने हैं, NaNH2, राइट। बन जाता है एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो पक्का जानते होंगे। उसको रेड हीटेड कॉपर ट्यूब से पास करता, मतलब ऐसा मैं लैंग्वेज बनाता, बन जाता बेंजीन, और उसमें फिर क्या करते, नाइट्रेशन कर देते, नाइट्रोबेंजीन, रिडक्शन करते, एनिलीन, मतलब नहीं, मुझे IITian सेलेक्ट करना है, IIT वाला को सिलेक्ट करना है, तो मुझे क्वेश्चन बनाना है टफ लेवल का, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री भी हो, ऑर्गेनिक भी हो, और थोड़ा इनऑर्गेनिक भी हो। तो क्वेश्चन तो ऐसा ही आता है ना, उसमें तो कोई लिमिट है नहीं। या ओलंपियाड का क्वेश्चन सेट करना रहता, जहाँ पे टफनेस का कोई लिमिट नहीं है, जो क्वेश्चन है उसी को एक्सेप्ट करना है, उसमें इफ एंड बैट कुछ चलता नहीं है, तो यहाँ से चलते, क्योंकि पहले ही दिया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसका यहाँ पे एक्चुअल में जो बोला ना, दिस इज द वे ऑफ आस्किंग द प्रॉब्लम इन IIT एडवांस। मतलब यहाँ तक फिजिकल केमिस्ट्री कहीं से भी कुछ भी मिक्स हो सकता है, बट मेडिकल वाले बच्चे इस बात से घबराने की बात नहीं है, आप लोग पे इतना अत्याचार नहीं किया जाएगा, सो बी हैप्पी। चलिए इसी बात पे एक और क्वेश्चन बनाइए। ए हाइड्रोकार्बन कंटेन, A hydrocarbon contain 10.5 gram of carbon. A hydrocarbon contain 10.5 gram of carbon for every gram of hydrogen. 10.5 gram of carbon for every gram of hydrogen. Full stop. The vapor density of hydrocarbon, the vapor density of hydrocarbon is 45.9. The vapor density of hydrocarbon is, vapor density तो पढ़ा दिया हूँ ना, 45.9। अगर वेपर डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में नहीं मेंशन किया हुआ है तो किसके रेस्पेक्ट मान लेते हैं, वेपर डेंसिटी इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ व्हाट, वन गैस विथ रेस्पेक्ट टू अनदर गैस। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये बिल्कुल परफेक्ट नीट का लेवल का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, अच्छा ये बुक तो देखने में आप लोग को बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, इसका डेमो थोड़ा दिखाते हैं, दिमाग हिल जाएगा। इसे सारा प्रॉब्लम रुड़की और IIT का ऑर्गेनिक आया हुआ लैंग्वेज प्रॉब्लम है। जितना भी लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम से वर्ड प्रॉब्लम, सारा IIT और रुड़की का आया हुआ है। इसमें सब में टिक लगाया हुआ है, इसका मतलब सब में अपने टाइम पे सॉल्व किया होगा, अल्टीमेट है। तो इसमें देखिए है ना, एम्पिरिकल फार्मूला भी है, प्लस उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आगे है। यस मतलब
बहुत ज़बरदस्त बुक है ऑर्गेनिक का। नहीं, एक बिल्कुल कह सकते हैं कि कुछ कुछ होता ना है, कोयला में हीरा छुपा हुआ, उस टाइप का है। देखते इसको कितना बचा के रखा हुआ हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन तो सब लोग बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट तो निकल जाएगा, वेपर डेंसिटी में कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो वेपर डेंसिटी के लिए तो फार्मूला यही था। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। C7 आंसर है C7H8। एक बार देखिए तो फिर से दोबारा। अच्छा, 1 मिनट, क्वेश्चन का पहला लाइन का लैंग्वेज समझ में आया? कितना ग्राम कार्बन के लिए कितना ग्राम हाइड्रोजन? 10.5 ग्राम अगर कार्बन का लेते हैं तो हाइड्रोजन का मास कितना लेना पड़ेगा, राइट? और यही 2 कंपाउंड है, 2 एलिमेंट है, तो क्या यहाँ से परसेंट, इसका मतलब टोटल, अगर इसका 10.5 इसका 1 तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं, 10.5 बाई 11.5 इंटू 100 है या ना भाई? तो सिंपल सा लॉजिक है, टोटल मास कितना हो गया अगर मिलाते हैं तो 11.5, उसमें से कार्बन कितना है 10.5, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 1 बाई 11.5 इंटू 100। इसका परसेंटेज निकालिए कितना आता है, यस एक मिनट स्टूडेंट, आप एक काम भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, जैसे ये स्टूडेंट बोल रहे हैं ना कि सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन, आप ऐसे भी कर सकते हैं। परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम में काम करना। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज सैंपल 100 ग्राम ले? ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसका 10.5 है, इसका 1 ग्राम ले ले। आप यही बोलना चाह रहे हैं ना, दोनों से इक्वली, या और भी अच्छा रहेगा। अगर इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो मेरे लिए इस प्रॉब्लम में कन्वीनियंट ये रहेगा ज़्यादा। अदरवाइज क्या होगा कि फिर परसेंटेज निकालूंगा फिर उसे डिवाइड करूंगा, तो बात तो एक ही है। परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम में काम करना, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे क्या कर दीजिए, मास बाय एटॉमिक वेट, तो 10.5 बाई 12 और यहाँ पे 1 बाई 1। 10.5 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आता है? डिवाइड करने के बाद हाउ मच? 0.0
0.875, ऐसा कितना हो जाएगा? ये 0.875 आया है 1, इसको 0.875 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? सिंपलेस्ट रेशियो के लिए 1 आई कितना 1/0.875 कीजिए, कितना 1.14। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, इसको अप्रोक्सीमेट 1 पकड़ लें। मुझे इशू नहीं था, 1 पकड़ सकते थे, बट 1 पकड़ने से आपका यहाँ पे कितना हो जाता? एम्पिरिकल फार्मूला C1H1 हो जाता, राइट? और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 91.8। तो 91.8 को अगर 13 से डिवाइड करते तो कितना आता? एग्जैक्टली बताइएगा। 7.06। तब यहाँ पे 7 ले लेते, राइट? ओके, बट ये मोटा मोटी यहाँ पे अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है? 7 आ रहा, 1.14 इंटू 7, हाउ मच? 7 से मल्टीप्लाई करते 7.98, ऑलमोस्ट 8। तो एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ से क्या नजर आएगा? C7H8। और उसके अगर इसको मानते हैं वो भी करेक्ट था, मतलब इसमें बहुत क्लोज आंसर है, राइट? तो वेरी क्लोज आंसर है। तो यहाँ पे अगर रेशियो निकालते तो इसका मॉलिक्यूलर, इसका एम्पिरिकल वेट कितना? इसका 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 एम्पिरिकल वेट 92। तो एन का वैल्यू कितना होता है? 91.8 डिवाइड बाई 92, ऑलमोस्ट 1। और अगर C1H1 लेते तो यहाँ पे ही अगर अप्रोक्सीमेशन 1.14 को अगर 1 मान लेते हैं तब कितना हो जाता? तो C7H7 मतलब 7 पॉइंट कुछ आया था ना भाई, ये बहुत क्लोज आंसर है। ओके, हालांकि आंसर C7H8 दिया हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन में मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ नहीं भी हूँ। ये भी हो सकता है अगर यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते हैं तो एग्जैक्टली ये रहेगा, राइट? और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो आंसर C7H7 रहेगा, C7H7 रहेगा। बट इस आंसर की तरफ जाने के पीछे कुछ वजह है, क्योंकि यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आगे इसमें जो क्वेश्चन ऐड किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। कार्बन काउंट कीजिए 7, हाइड्रोजन काउंट कीजिए 8, टॉलिन। बट C7H7 वहाँ पे n फैक्टर निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। तो आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज है तो आगे जो पढ़ाएंगे तो इसलिए इस आंसर के साथ मैं ज़्यादा जाना चाह रहा था, क्योंकि जैसे ही C7H8 का आंसर आएगा तो मेरे माइंड में टॉलिन आ रहा है। बट C7H7 में कोई कंपाउंड फॉर्म, एक फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं n फैक्टर, आपको डेमो क्लास में पढ़ाया होगा। तो C7H7 का n फैक्टर निकालिएगा तो कितना आएगा? n फैक्टर का फॉर्मूला पता था ना आप लोग को? भाई फर्स्ट क्लास में तो यही पढ़ाए थे, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो n फैक्टर यहाँ पे निकालेंगे, सॉरी क्या बोल रहे हैं, नॉट n फैक्टर, EF अनसब्स्टिट्यूशन फैक्टर, n फैक्टर आ गया, सॉरी।
अनसैचुरेशन फैक्टर जब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 16 और डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 ना 4.5 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे अनसैचुरेशन फैक्टर इसका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में आने का मतलब है कि वो या तो फ्री रेडिकल रहेगा, नहीं तो कार्बोक्टाइन हो सकता है, प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, कोई कंपाउंड नहीं रहेगा। इस वजह से मैंने इसके साथ गया। बट लेकिन आप लोग भी अपने जगह पर करेक्ट हैं। यहाँ देखिए, यकीन कीजिएगा 2015 से लेकर 2020 के बीच में एक क्वेश्चन आया हुआ था जेईई मेन में, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का ही, उसके बेसिस पे जो डेटा जैसे देते हैं ना, इतना ग्राम से इतना ग्राम, इतना ग्राम से कितना ग्राम, उसके बेसिस पे फार्मूला ये बन रहा था। ऐसा फार्मूला पॉसिबल है? 2 कार्बन मिला के मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन रहेगा? तो क्या कॉन्सेप्चुअली सही क्वेश्चन है? नहीं है, इसमें सबको ग्रेस मार्क्स मिला हुआ है। बट एक ऑप्शन में क्या कीजिएगा, मतलब जो कैलकुलेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला ये आ रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला। ये तो पॉसिबल ही नहीं भाई। 2 कार्बन मिलाकर मैक्सिमम हाइड्रोजन कितना ले सकता है? 6C2H12। कभी कभी रहता है ना कि कहीं पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन कहीं से उठा रहे हैं। क्वेश्चन सेट करना इतना आसान थोड़े है। क्वेश्चन सेट करने का मतलब है कि आपको ऐसे नहीं कुछ भी रैंडम ले लेंगे, चलो एम्पिरिकल फार्मूला का है, मतलब कंपाउंड जो बना रहे हैं वो बनना भी तो पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भाई कल के डेट में C2H30 कर दिए तो आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। ओके एवरीवन, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लग रहा है। पेज नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 1, कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं? इसमें टाइम लगेगा। आपको नहीं लगता कि एक क्वेश्चन आज जो मैंने सॉल्व किया उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है, डिटो? आंसर क्या है? O1। वेरी गुड, इसी का आंसर भी यही है। आपने सिलेबस से नहीं बना है? बन गया है? एवरीवन लास्ट बेंच हो गया? नहीं हुआ तो मैं सॉल्व करूंगा। बिल्कुल डिटो तो सेम है ना। एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या लिया हुआ 0.15 ग्राम, उसे पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, राइट। उसका कंप्लीट कंबशन से 0.33 ग्राम ऑफ CO2 मिलेगा। तो 0.33 ग्राम ऑफ CO2 में जितना ग्राम कार्बन रहेगा वही कार्बन तो 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहेगा। तो वहां से परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल जाएगा। फिर जितना 0.18 ग्राम ऑफ वाटर में जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना ही मास ऑफ हाइड्रोजन 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहेगा। और कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंट निकल जाएगा। तो 100 में से माइनस करके किसका निकल जाएगा? ऑक्सीजन का निकल जाएगा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। ओके, यहाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा। एक स्टूडेंट एक अच्छा बात बोल रहे हैं। उनका कहना है कि सर इस क्वेश्चन में तो we can also solve by just applying by POAC, यही बोल रहा है ना। बट POAC से आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा, नॉट एम्पिरिकल फार्मूला, राइट? कल लिखवाए थे। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से ही फॉलो कीजिएगा। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना रहता तब इसमें ज़्यादा प्रेफर करता किससे जाना? POAC से। सेकेंड क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है।
पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 2, एनीवन जिनका आंसर आ गया है C2H5N। बाकी सब लोग चेक कर लीजिए, यही आंसर है या कुछ और है? एम्पिरिकल वैल्यू अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूला तक आप आए? यहाँ तक सबका सही है? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन वाले बच्चे भी तो बोल सकते हैं। आप लोग से निकल गया है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। चलिए सब एक साथ रॉन्ग हैं, एवरीवन। बोलिए क्यों? सारे परसेंटेज को जोड़िए तो 100 होता है। एक ट्रैप था इस क्वेश्चन में। सारे परसेंटेज को जोड़िए ना, 100 है? नहीं है। एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दिए? नहीं समझे? परसेंटेज जिसका दिया रहेगा तो सारे जो भी एलिमेंट है उसका 100 होना पड़ेगा। क्या 100 है? तो मैं यहाँ से एक हिंट दे रहा हूँ, आज के बाद कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रहे और जोड़कर जनरली अप्लाई और कॉमन सेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली कितना एलिमेंट का गेम है? कार्बन तो ऑर्गेनिक तो पढ़ते हैं कार्बन का ही, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 98% केस में तो यही रहता है। थोड़ा बहुत हाइड्रोजन और थोड़ा बहुत सल्फर, यही तो है। उसके अलावा कोई है? देखिए तो दिमाग दौड़ाकर, पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसका मतलब है कि आज के बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, अरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस दिया हुआ है और जोड़कर अगर 100 नहीं होता है, मतलब जोड़कर 100 नहीं होता है, इसका मतलब रेस्ट ऑक्सीजन का परसेंटेज मान लीजिएगा। कार्बन भी दिया हुआ है, हाइड्रोजन भी दिया हुआ है, नाइट्रोजन भी दिया हुआ है, तो मोस्टली जनरली कौन रहता है? ऑक्सीजन। हाँ, दोबारा बनाना पड़ेगा। नहीं, दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, बाकी आपका मेहनत क्या हुआ, व्यर्थ नहीं जाता है। बस समझे ना इस क्वेश्चन का खासियत? अब मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं कहीं से ओरिजिनल सोर्स से निकाला हूँ ये क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन था वही मैंने आपको दे दिया। बस इस बात का चेक करने के लिए आप लोग जस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं या जोड़ते भी हैं कभी कि 100 हुआ या नहीं हुआ? तो पता चला कि सर हम लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, जोड़ते नहीं हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये नोट करके लिख लीजिएगा, ये भी आपके लिए एक कॉन्सेप्ट हो गया। परसेंटेज 40.68, 8.48, 23.73 और ऑक्सीजन का है, रेस्ट ऑक्सीजन का मान लीजिए। तो इन तीनों को ऐड कीजिए तो कितना? 27.11। अब डिवाइड कीजिए परसेंटेज को एटॉमिक वेट से। इसको डिवाइड किए होंगे तो कितना आया होगा? 3.39। इसका तो 8.48, इसका 1.69 और इसका 27 है। कितना? 1.69। हाउ मच? 1.69। अब 1.69 को आप डिवाइड कर दीजिए सबसे छोटा वैल्यू तो यही है। ए कितना हो जाएगा? ए 2 हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो। ए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ए 1 हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा। देन एम्पेरिकल, और चांस की बात है कि जो सिंपलेस्ट रेशियो है वही आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन जाएगा, राइट? इसका मतलब है एम्पेरिकल फार्मूला इक्वल टू व्हाट? C2H5
NO, करेक्ट? ओके स्टूडेंट, और N का वैल्यू अब एग्जैक्टली 1 आ गया होगा। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है था? 59। एम्पेरिकल वेट कितना है? 1। तो यही आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी रहेगा, C2H5NO। ठीक है? सर क्वेश्चन में फंसा रहेगा ना, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, मानना पड़ेगा। हाँ, मतलब इसमें क्या है कि एक बार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में कैलकुलेट भी कर लेंगे 100 हुआ या नहीं हुआ। मतलब ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, अब आगे ना फंसे उसके लिए मैंने एक ले लिया एग्जाम्पल, अब तो क्लिक कर जाएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड पे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछने का तरीका हो सकता है वो ले रहा हूँ, सिमिलर पैटर्न का नहीं ले रहा हूँ। कभी इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि एक ही क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट का भी कॉन्सेप्ट, गैसियस सेचुरेटेड पीवी इक्वल टू एनआरटी भी इन्वॉल्व कर दिए, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला भी कर दिए। इसमें क्या कर दिए हैं कि जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन सेट किए कि इसमें जोड़कर 100 नहीं होता है, तो एक हिंट दिए कि ऐसा केस में ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा तो डिफ़ॉल्ट में ऑक्सीजन मान लीजिएगा। ये भी आप लिए एक पॉइंट हो गया। ऐसा नहीं होगा, परसेंटेज तो 100 में ही होगा ना। जनरली ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरली इस केस में ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। मतलब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कोई भी सेट कर रहा है तो उसका इंटेंशन है कि आप बनाएं, लेकिन उसमें से कुछ नया चीज़, इसमें यहाँ से कुछ तो 1% नया चीज़ सीखे कि ऐसा भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है इसको आप ट्राई मत कीजिए, इसमें को मैं क्लास में सॉल्व करूँगा। आपको कल जो मैं दिया था वहाँ का क्वेश्चन ट्राई करते रहिए। इसका सारा क्वेश्चन जहाँ तक मुझे बनवाना रहेगा मैं खुद एक क्लास और लूँगा और खुद सॉल्व करूँगा, ठीक है? 1 मिनट।